सत्य का पवित्र शास्त्र मार्च दिनांक 28। उन पाखंडी भांडों की नाई जो पेट के लिए उपहास करते हैं, वे भी मुझ पर दांत पीसते हैं। भजन संहिता 35 का 16 पद। दांत पीसना, इन शब्दों का एक से अधिक अर्थ हमें परमेश्वर के जीवित वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलता है। पहला, क्रोध या विरोध। यह सामान्य प्रकार से गुस्सा होना नहीं है, परंतु यहाँ तो अत्यंत ही क्रोधी होकर किसी को सताने के लिए उसका विरोध करके उसे घात करने के लिए युक्ति करना है। अय्यूब 16 का 9 पद। उसने क्रोध में आकर मुझको फाड़ा और मेरे पीछे पड़ा है। वह मेरे विरुद्ध दांत पीसता है और मेरा बैरी मुझको आंख दिखाता है। प्रेरितों के काम 7 अध्याय का 54 पद। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। दूसरा, ईर्ष्या और जलन। यह उन लोगों की बुरी भावना है जो किसी व्यक्ति के लाभ या उन्नति और आशीषित होने से ईर्ष्या करने लगते हैं तथा हर प्रकार से उस व्यक्ति की हानि के लिए सोचते रहते हैं। भजन संहिता 120 का 10 पद। दुष्ट उसे देखकर कुढ़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। इसी ईर्ष्या और जलन के मारे राजा साउल दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो गया तथा दाऊद को मार डालना चाहता था। जब तक ईर्ष्या साउल के मन में नहीं आई थी, दाऊद उसका अत्यंत प्रिय व्यक्ति था। यहाँ तक कि दाऊद को उसने अपना अंग रक्षक बनाया था। पहला सामुएल 16 अध्याय का 21 पद। और दाऊद साउल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और साउल उससे बहुत प्रीति करने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। तीसरा, दुख और असीम वेदना। इस भयानक वेदना की चर्चा नए नियम में अनेक बार परमेश्वर के द्वारा दंडित किए जाने के लिए विषय में बताया गया है। इस भयानक वेदना की चर्चा नए नियम में अनेक बार परमेश्वर के द्वारा दंडित किए जाने के विषय में बताया गया है। मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय का 41 और 42 पद। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय का 30 पद। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा।